बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय सहर हारून किचन। दोस्तों, आज हम अपने किचन में बहुत ही यूज़फुल चीज़ बनाने जा रहे हैं, जिससे आप बहुत सारी रेसिपी बना सकते हैं और बहुत टेस्टी भी बनती हैं इससे रेसिपी। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं समोसा पट्टी या रोल पट्टी। तो वैसे तो ये मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन इस टाइम लॉकडाउन है और मार्केट में ये कहीं भी नहीं मिल रही है। तो आज हम इसे घर पर ही बनाएंगे। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी मैदा, 2 बार इसको छान लिया है अच्छी तरह से। और इसमें मैंने ये 1/4 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और पानी डालकर इसका एक डो तैयार करना है। और डो हमें टाइट इसका गूंदना है, जिस तरह हम रोटी का डो गूंदते हैं उससे थोड़ा टाइट होना चाहिए, जिस तरह का हम पूरी का बनाते हैं। तो चलिए पहले मैदा में नमक को अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसका थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ये डो तैयार कर लेते हैं। एक बार में ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि अगर पतला हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फिर आटा मिलाते रहेंगे और बहुत ज़्यादा आटे की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लें, पूरी की तरह सख्त। तो डो तैयार कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। अच्छी तरह हमने आटे को गूंद लिया है और बहुत कम पानी इसमें यूज़ हुआ है। आधा गिलास से भी कम पानी इसमें यूज़ हुआ है। तो डो को अभी हम 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं, क्योंकि रेस्ट करने से बहुत अच्छी सी हमारी पट्टी तैयार होगी। तो किचन काउंटर पर ही छोड़ना है इसको। 10 मिनट बाद हम इसकी पट्टियाँ तैयार करते हैं। आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो एक बार हम इसे इस तरह से मसल लेते हैं, इससे ये बहुत चिकना हो जाएगा। ये देखिए, ये बहुत अच्छा सा हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें से कुछ पेड़े तोड़ने हैं। जितनी बड़ी हम रोटी बनाते हैं उस साइज़ के हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम कम से कम 5 पेड़े इस तरह से हम तोड़ लेते हैं। इतने बड़े बड़े एक ही साइज़ के हमें तोड़ना है, ना छोटा ना बड़ा। 5 हम इस तरह से निकाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं। 5 पेड़ हमने इस तरह से निकाल लिए हैं। अब आगे जिस तरह से हम रोटी की तरह इसे बढ़ाते हैं, यानी इस तरह से ऐसे कर लेंगे। पटरे पे थोड़ा सा सूखा मैदा जो है वो डस्ट करेंगे और बेलन की हेल्प से हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। इस सारे प्रोसेस को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम मेरी तरह करा तो आपकी ये शीट्स बहुत अच्छी बनकर तैयार होंगी। मैदा है, थोड़ा खिंचता है, इसलिए टाइम लगता है इसे बढ़ाने में। तो इतना बड़ा पोर्शन हम निकाल लेंगे, इतना करना है हमें, और ऐसे रख लेंगे। फिर इसी तरह हम दूसरा उठाएंगे और दूसरे को भी अभी हम इतना ही बड़ा हम बेलकर तैयार कर लेंगे। इस तरह हमें ये पांचों बेलकर तैयार करने हैं। इसी तरह हमने इस तरह से बड़ा कर लिया है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। एक लोई को हम इस तरह से रखेंगे। ऑयल से हम इसको अच्छी तरह से ब्रश करेंगे। थोड़ा सा इस पे सूखा आटा लगाएंगे और इस तरह हम फिर उठाकर इसको दूसरी वाली को रखेंगे इस तरह से, और इस पर भी हम यही लगाएंगे। यहाँ प्लेट पे मैंने थोड़ा सा मैदा थोड़ा सा डस्ट कर लिया है।
फिर इसको हम इस तरह से उठाएंगे। इसको भी ऑयल से हम ग्रीस करेंगे। और जो सबसे ऊपर वाली है यानी इसको, तो इसके ऊपर हम इस तरह से मैदा लगा लेंगे। ऑयल का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इस तरह से हम इसको बड़ा करेंगे। और अब हम इसको बेल लेंगे। इसको बहुत पतली सी रोटी बेलनी है, सबको मिलाकर। तो इस तरह से हमें खूब बड़ी सी बेलनी है, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो गैस पे हमने ये तवा रख लिया है और तवा हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो ये जो हमने रोटी बड़ी सी बनाई थी, ये हम इस पे डाल देंगे। और इसको हमें जल्दी जल्दी ही पलटना है। ऐसा हमने इसे पलट दिया है और बहुत हल्के हाथ से हमें इसको यूँ करके एक लेयर को उठा लेना है। इस तरह से ये हम रखते जाएंगे। फिर हमें इसको यूँ पलट देना है और पलटने के बाद देख लेते हैं कि इसकी लेयर कहाँ है। तो इस तरह से हमें एक लेयर ये उतार देंगे। और फिर हम इसको, गैस का फ्लेम मेरा थोड़ा सा तेज़ हो गया है तो मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है। और इस तरह से फिर हम ये देख लेंगे कि ये देखिए इस साइड से ये इस तरह से निकल रही है। तो इस साइड से हम इसको अच्छी तरह ये देखिए निकाल देंगे और इसको हम यूँ कर लेंगे। तो ये देखिए, एक ये और 4 ये। तो अभी मैं इसको उतार लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसका यही प्रोसेस होता है कि तवा बहुत हल्का गर्म होना चाहिए और बस लेयर इससे उतारते रहना चाहिए बराबर से। तो पलटते रहें और लेयर उतारते रहें। तो ये देखिए, एक ये मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ये सेकंड नंबर की, ये थर्ड नंबर की, ये और फोर्थ, और ये हमारी फिफ्थ। तो ये बनकर बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसे स्प्रिंग रोल के लिए कट करते हैं। तो इस तरह से हमने रख लिया है। तो ये हमें, ये जो इसकी ये कतरन निकल रही है, ये हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, क्योंकि हम इसे सुखा लेंगे धूप में। और ये फिर हमारी पापड़ी वगैरह किसी में भी ये डीप फ्राई कर लें तो ये काम आएंगी और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगती हैं। इस तरह से हम कट कर लिया। तो ये देखिए, बिल्कुल हमारी ये समोसा शीट्स बिल्कुल रेडी, वो रोल पट्टी हमारी बिल्कुल रेडी है। इसमें हम स्टफिंग भर के इसको हम इस तरह से रोल कर सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है ये, तो इसको ज़रूर से बना कर रखें। तो सारी शीट्स हमारी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो ये रोल्स की शीट्स हैं और ये समोसे की शीट्स हैं। तो यहाँ मैं आज मैगी रोल्स बना रही हूँ। तो ये मेरी मसाला मैगी है।
जिसको मैंने बना लिया है। इसकी रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और आप लोग अपनी मर्ज़ी से मैगी बनाना चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, या इसमें और कोई भी फिलिंग कर सकते हैं, जैसे आलू की कर सकते हैं या फिर किसी और वेजीज़ की कर सकते हैं, क्योंकि मैगी बनाने में तो सब बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो चलिए रोल बना के दिखा लेते हैं। उससे पहले मैं दिखा देती हूँ, यहाँ मैंने ये समोसे की फिलिंग मेरी रखी हुई थी, ये मैंने तैयार कर ली है। 2 चम्मच मैदा में मैंने 2 चम्मच पानी मिलाकर इसका एक गाढ़ा घोल बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने ये एक शीट ले ली है और इस शीट पर मैं इस तरह से रखूँगी और उंगली से ही इस पे हमें ये बैटर लगाना है। एक तरह से इसको सील कह सकते हैं कि हमें इसको सील करना है, ताकि जो भी हम अंदर फिलिंग करें वो हमारी बाहर ना निकले। अच्छी तरह से हमने इसे लगा दिया है। अब ये यहाँ मैं ये अपनी मैगी ले रही हूँ, बटर मैगी मसाला, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और अगर ये मैगी आपकी फिलिंग के अलावा भी बच जाती है तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो इस तरह से रोल करते हुए हम इसे आगे बढ़ाते हैं। ध्यान रहे ये कि मैगी कोई सी भी बनाएं, लेकिन वो पतली नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये हम कर देते हैं। यहाँ मैं एक बार दोबारा से लगाती हूँ और ये जो पार्ट था इस पर भी हम इस तरह से लगा लेते हैं। और यहाँ इस साइड में भी हम इसे अच्छी तरह से लगा लेते हैं। और इसको हमें अभी डायरेक्ट ही नहीं फ्राई करना है, इसको हमें 5 मिनट तक रखना है, ताकि ये जो हमने ये लगाया है ये थोड़ा सा सूख जाए। उसके बाद 5 मिनट में ही ये अच्छी तरह से सूख जाएगा। अच्छी तरह सब तरह से इसे जॉइंट कर दें तो ये बिल्कुल रेडी है। इसके बाद मैं आपको समोसा बनाना बता रही हूँ। तो ये हमने यहाँ समोसे की ये पट्टी ली है, तो इस तरह से हम इसे लगा देते हैं और दोनों ये जो कोने हैं इस तरह से इसको भी हम यहाँ पे लगा देंगे। इसे इस तरह से पकड़ के और यूँ आपस में मिलाना है। ये देखिए इस तरह से हमें मिलाना है। अंदर हमारा एक पॉकेट तैयार हो गई है। यहाँ अगर चाहें तो थोड़ी सी लगा सकते हैं। और इसके बाद यहाँ मैं ये समोसे की जो फिलिंग है ये मेरी रखी हुई है, तो थोड़ी सी हम ये ले लेते हैं और इसमें हम इसे भर लेते हैं अच्छी तरह से। फिर ये मैदा का घोल हमें फिर से लेना है, इस तरह से चारों तरफ इसे लगाना है और इसको हम बिल्कुल इस तरह से पकड़ के यूँ बंद कर देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल हमारा ये रेडी हो गया है। तो इसी तरह मैंने बनाकर तैयार कर ली है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए ये रोल मैंने पहले से बना लिया है और समोसे, और ये इस टाइप का भी मैंने बनाया है। ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। ये बस हमें इस तरह से यूँ रखनी है, चारों तरफ इसके फिलिंग लगानी है, ये मैदा का घोल लगाना है, स्टफिंग रखनी है और ऊपर से हमें इस तरह से लगा देना है। तो चलिए अब हम फ्राई करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने आपको सब तरह के समोसे दिखा दिए, मैगी वाले और आलू वाले। तो अब मैं आपको एक समोसा और दिखा देती हूँ। तो यहाँ ये मेरे पास फ्रिज में मावा रखा था, तो ये मैं स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि जब मावा आता है तो मैं इसे भून लेती हूँ और भूनने के बाद मैं इसे ठंडा करके स्टोर कर लेती हूँ। तो ये आराम से मेरा 15 से 20 दिन चल जाता है। तो इसी तरह से हमको, तो ये हमारा एक नमकीन के साथ मीठा समोसा भी हो जाएगा, इसलिए ये मैं आपको बता रही हूँ। तो मेरे फ्रिज में जो भी चीज़ रखी होती है तो मैं उसको रीयूज़ कर लेती हूँ, और बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं कोई भी चीज़ को स्टोर नहीं करती हूँ, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी
चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो इस तरह से हम जैसे हमने बताया था उसी तरह से हम बना लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ से भी अच्छी तरह से जॉइंट कर देंगे। और उसके बाद ये जो मैंने यहाँ मावा लिया है, इसे मैंने चीनी डाल के थोड़ा सा भून लिया था, तो इसको हम रख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम दोबारा से इसमें आटे वाला फेविकॉल लगाएंगे। सॉरी, आटा नहीं है, ये मैदा है। तो ये मैदा का हमने फेविकॉल लगा दिया और इसको हम इस तरह से टाइट करके बंद कर देंगे। ये देखिए। और अगर हमारा कोई भी जगह हमारी खुली भी रह जाती है तो हम इस तरह से उस पर सील लगा दें, तो ये बिल्कुल भी हमारी नहीं खुलेगी। तो इस तरह से हम इसको भी तैयार कर लेंगे। और एक ये बचा है, इसको भी हम खोए का तैयार कर लेंगे। फिर अब हम इसे फ्राई करते हैं। गैस पे हमने ऑयल रख दिया है। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो इसमें हम जो हमने रोल तैयार किया था वो हम डाल देते हैं। तो इसे हम बहुत स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और अभी इसको हम बिल्कुल भी पलटेंगे नहीं। तो इसे सिकने में कम से कम फ्राई होने में 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि पट्टी हल्की होती है तो वो जल्दी सिक जाती है आसानी से। तो चलिए, जब फ्राई हो जाती है तब हम आपको दिखाते हैं। तो ये 1 से 1.5 मिनट में ही हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। और अब हम इसके बाद ये जो हमने आलू का बनाया था, ये आलू का डाल देते हैं। और एक जो हमने ये खोए का तैयार किया था, ये खोए का हम इसमें डाल देते हैं। ये हमने एक ऐसा इसलिए डाला है क्योंकि खोए की डिज़ाइन की ही हमारे आलू के भी 2-3 बने हैं, इसलिए हमें पहचान रहे। तो इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं, फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो देखा दोस्तों, लॉकडाउन है और स्प्रिंग शीट हमारी कहीं भी मिल नहीं रही है, रोल शीट, तो अब इसे हम घर में बना सकते हैं। तो इससे देखिए, एक बार मैंने आपके सामने बनाई है और कितनी सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई। ये हमारे मैगी रोल्स तैयार हो गए, ये हमारे आलू के समोसे तैयार हो गए, और ये हमारे खोए वाले समोसे तैयार हो गए। और जो मैंने ये कतरन निकाली थी, इसको मैंने धूप में सुखा लिया, और ये देखिए, ये भी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो एक मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा मैगी रोल। तो इसको मैं, ये देखिए कितना अच्छा हमारा ये बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इसी तरह मेरी तरह ही बनाएं। तो अगर आप लोगों को मेरी ये डिश पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते जाएं। क्योंकि कई बार लोगों ने कहा है कि हमें आपकी वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर बना के देखें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगी। मैं ऐसे ही नई रेसिपी लेकर आती हूँ, हमें दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।